हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा। बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा की। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है, तो आइए हम जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा कब है। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की यानी 2024 पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 15 नवंबर सुबह 6:19 पर होगी। वहीं पूर्णिमा तिथि का समापन 16 नवंबर सुबह 2:58 पर होगा। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त सुबह 4:58 से लेकर 5:51 तक रहेगा। साथ ही इस दिन चंद्र उदय यानी चंद्रोदय शाम 4:51 पर होगा। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर ये संभव नहीं है तो आप पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लीजिए। अब आता है देव दीपावली प्रदोष काल शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार देव दीपावली पर प्रदोष काल मुहूर्त 15 नवंबर को शाम 5:10 से लेकर 7:47 तक रहेगा। ऐसे में पूजा के लिए कुल 2 घंटे 37 का समय रहेगा। अब कार्तिक पूर्णिमा पूजा विधि के बारे में बात करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठें, घर की साफ सफाई करें, उसके बाद स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। यदि संभव हो तो इस दिन पवित्र नदी में स्नान करें, नहीं तो गंगा जल मिला के स्नान कर लीजिए। उसके बाद एक चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। भगवान विष्णु जी को गंध, पुष्प, फल, फूल और वस्त्र अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं। दीपक जलाकर, देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें और मंत्रों का जाप करें। विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। व्रत कथा का पाठ करें। उसके बाद गरीब लोगों में दान करना शुभ माना जाता है। जितना आपकी स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उस हिसाब से आप दान करिए। कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ही महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु ने राक्षसों, ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था और इस दिन स्नान दान के साथ दीप दान का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। इसके साथ अलावा यह दिन भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु पूजा करने और पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करने से। और हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत महत्व है। यह तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए बहुत ही उत्तम दिन माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक माह की पूर्णिमा को सभी देवी देवता धरती पर आते हैं और गंगा घाट पर दिवाली मनाते हैं। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था, जिसकी वजह से इसे त्रिपुरी पूर्णिमा और त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन स्नान दान करने के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब बात आती है कि कार्तिक पूर्णिमा की तिथि को ही पवित्र क्यों माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को ही देवी तुलसी ने पृथ्वी पर जन्म ग्रहण किया था और कार्तिक पूर्णिमा को राधिका जी की शुभ प्रतिमा का दर्शन और वंदन करके मनुष्य जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन बैकुंठ के स्वामी श्री हरि को तुलसी पत्थर अर्पण करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा 2024 कब और क्यों मनाई जाती है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का संहार किया था, क्योंकि राक्षस ने तीनों लोकों पर आतंक मचा रखा था। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन गुरु नानक जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और ध्यान किया जाता है।
सवाल उठता है कि कार्तिक पूर्णिमा का व्रत क्यों करना चाहिए। ऐसी मान्यता है इस दिन कृतिका में शिव शंकर के दर्शन करने से 7 जन्म तक व्यक्ति ज्ञानी और धनवान होता है। इस दिन चंद्र जब आकाश में उदित हो रहा हो, उस समय शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसुईया और क्षमा इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने से शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर बन रहे हैं शुभ योग। इस बार चंद्रमा और मंगल का राशि परिवर्तन योग दोनों एक दूसरे की राशि में रहेंगे। कार्तिक पूर्णिमा पर देर रात तक गज केसरी राजयोग बनेगा। साथ ही इस दिन बुधा द्वितीय राजयोग भी बनेगा। इसके बाद अब कार्तिक पूर्णिमा पर 30 साल बाद शश राजयोग बनेगा, क्योंकि अब अगले 30 साल बाद ही शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा पर जो भी उपाय और दान पुण्य के कार्य करेंगे तो उसका फल 100 गुना अधिक मिलेगा। कार्तिक पूर्णिमा पर ही देव दिवाली क्यों मनाई जाती है? कार्तिक पूर्णिमा पर दिवाली के 15 दिन बाद देव दिवाली मनाई जाती है। दिवाली का पर्व कार्तिक अमावस्या को होता है, वहीं देव दिवाली कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इसे देवताओं की दीपावली भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा को क्यों मनाते हैं देव दिवाली? कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाने के पीछे कारण यह है कि इस तिथि को भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, जिस खुशी में देवताओं ने स्वर्ग में दीप जलाकर दिवाली मनाई थी। धार्मिक व पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिपुरासुर राक्षस ने अपनी शक्ति से तीनों लोकों पर राज जमा लिया था और देवताओं पर भी अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। त्रिपुरासुर के अत्याचार से त्रस्त होकर सभी देवतागण शिव के पास पहुंचे। तब भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिपुरासुर का वध किया और देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। इसके बाद से कार्तिक पूर्णिमा के दिन से ही देव दिवाली मनाई जाती है। अब देव दिवाली का क्या महत्व है? देव दिवाली को लेकर ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली धरती पर सभी देवी देवता देव दिवाली मनाने के लिए धरती पर आते हैं। गंगा घाट पर दिवाली मनाते हैं, इसलिए इस दिन दीप जलाने की परंपरा है और लोग इस शुभ दिन पर दीपदान भी करते हैं। देव दिवाली पर वाराणसी में अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है और ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की आरती ना करने से जातक को पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आरती जरूर करिए। आरती है ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, ये वाली आरती कीजिएगा जरूर। और आरती करते समय किसी के बारे में गलत ना सोचें, ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा नहीं होती। आरती के बाद विष्णु जी को भोग जरूर लगाए। माना जाता है कि भोग अर्पित करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा कथा, चलिए कथा सुनाते हैं आपको। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकश, कमलाक्ष, विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुनकर तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाए और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकश के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया।
इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग अर्तंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। अब भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ के तीनों का नाश कर दिया। और इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाने लगा। दोस्तों, कार्तिक मास की पूर्णिमा को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। यूं तो प्रत्येक पूर्णिमा प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की 15वां दिन होता है, लेकिन कार्तिक मास की पूर्णिमा का बहुत ही महत्व है। इस दिन हिंदू धर्म में गंगा स्नान की भी परंपरा है। गंगा स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। मानते हैं कि ऐसा करने से मनुष्य को अपने किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। इस पवित्र अवसर पर शुद्ध कुमकुम, धूप, कपूर, तुलसी और परिजिता तेल का प्रयोग भगवान की पूजा अर्चना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान इत्यादि करके गरीबों को जरूर कुछ ना कुछ दान दीजिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। ऐसा करने से उस दिन 1000 गुना फल प्राप्त होता है। और इस दिन बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं। व्रत का संकल्प भी लिया जाता है और फलाहार किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कई जगहों पर भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की पूजा की जाती है। इस विशेष दिवस पर भगवान शिव की भी पूजा करने का विधान है, क्योंकि उन्होंने आज के दिन ही तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस दिन सूखे मेवों का प्रयोग करना बहुत अच्छा होता है। फलाहार में सिंघाड़ा इत्यादि लेना चाहिए। कई घरों में इस दिन आटे का मीठा चूर्ण यानी आटा घी में भून के प्रसाद बनाया जाता है और वो प्रसाद भगवान विष्णु को चढ़ाया जाता है। चावल या मखाने की खीर का भी प्रसाद चढ़ाते हैं। कई घरों में बिना प्याज लहसुन का साधारण भोजन भी बनाकर खाते हैं और इस दिन लहसुन प्याज खाना भी नहीं चाहिए। कार्तिक के महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई खाना भी वर्जित बताया गया है। कार्तिक मास के पवित्र महीने में मांसाहार का सेवन भी नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि कार्तिक माह में भगवान विष्णु पानी में रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी कुछ जानकारी कार्तिक मास पूर्णिमा की विधि, पूजा विधि, महत्व, क्यों करते हैं कार्तिक मास की पूर्णिमा की कथा। ये सब जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक कीजिए। इसको लाइक ज़रूर कीजिए आप अगर आपको अच्छी लगी, और अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और नई नई जानकारी और कहानियों के लिए, ऐसे मोटिवेशनल स्टोरी के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों।